मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में शुरू की गई ओपीडी सेवा। कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली ने मुरादाबाद स्थित मैक्स मेड सेंटर में कैंसर मरीजों के लिए ओपीडी सेवा लॉन्च की है। ये ओपीडी सेवा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मीनू वालिया की मौजूदगी में शुरू की गई। डॉक्टर मीनू वालिया महीने के हर तीसरे बुधवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे मैक्स मेड सेंटर में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगी। ओपीडी सेवा लॉन्च के इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज चेयरमैन डॉक्टर मीनू वालिया ने कैंसर के इलाज में व्यापक दृष्टिकोण की बात पर जोर दिया और कहा, कैंसर के इलाज में काफ़ी सकारात्मक बदलाव हुए हैं और हम इनोवेशन व एक्सीलेंस के मामले में सबसे आगे हैं। कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ हैं। इस टीम में मदद से हम कैंसर मरीजों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मुहैया कराने में सक्षम हैं। मुरादाबाद में ये ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू होने से यहाँ के मरीजों को प्राथमिक परामर्श व फॉलो अप के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने नज़दीक ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलेगी। मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद की प्रतिबद्धता मरीजों को एडवांस इलाज मुहैया कराने की है, जिसका आसपास के कैंसर मरीजों को लाभ मिल सके। चाहे बात इम्यूनोथेरेपी की हो, जिसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाकर कैंसर से लड़ाई में मदद की जाती है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी, जिसमें कैंसर सेल्स के नेचर को देखते हुए उसे टारगेट किया जाता है। मरीज की जेनेटिक हिस्ट्री को देखते हुए हर पेशेंट के लिए अलग दवाएं चलाई जाती हैं और पेशेंट की अपनी हर तरह स्थिति के हिसाब से इलाज प्लान किया जाता है। डॉक्टर वालिया ने आगे कहा, कैंसर के इलाज में बहुत ही शानदार प्रगति हुई है। अब हम उस स्थिति में हैं जहां मरीज के हिसाब से पर्सनलाइज्ड और टारगेट थेरेपी दी जाती है, जो ज़्यादा असरदार होती है और कम इन्वेसिव होती है। इस थेरेपी से मरीज के लिए अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस तरह के इनोवेशन इलाज में हो रहे बदलाव को दर्शाते हैं और इनकी मदद से कैंसर के मरीजों का इलाज सफल हो पाता है। इस बोर्ड में मेडिकल सर्जिकल टीम के अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो मरीज के लिए सबसे असरदार ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। मानव अधिकार इंडिया न्यूज़ मुरादाबाद। आप लोग बैठे हैं, हमारा इंतजार करा। पहले दिन से आप सबको थैंक यू इसके लिए। इन्होंने आपको बताया वैसे मैं डॉक्टर मीनू वालिया हूँ। मैं पूरे देश की फर्स्ट डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, फर्स्ट वुमेन नहीं, फर्स्ट डीएनबी मेडिकल, लेडीज और जेंट्स दोनों को मिला के। ये तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मैं फर्स्ट डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। और मैं बेसिकली कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और पिछले तकरीबन अब 30 साल के करीब हो गए कि हम इस लाइन से जुड़े हुए हैं। पहले मैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में तकरीबन 14-15 साल वहीं पे थी। वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट मैंने सेट करा था, बाकी सारे हो थे। और अब मैक्स में भी मुझे 10 साल हो गए हैं। तो पटपड़गंज, वैशाली, नोएडा, हम इस जोन के जितने भी मैक्स के डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें मैं वाइस चेयरमैन ऑन्कोलॉजी हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजी। और आज की डेट में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। पहले जब आप सब मतलब एक ही उम्र के लग रहे हैं, तो उस समय हमें याद है कि हमें जब कैंसर के बारे में सोचते थे तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें याद आती थी। वो जो मूवी आई थी, एक आनंद या मिली, है ना? Exactly. तो वही आइडिया था कि हाँ, किसी को कैंसर होता है जब ये किया जा सकता है। और यही कारण है कि आज की डेट में बहुत सारे कैंसर के मरीज हैं जिसको आप काफ़ी लंबा तक चला सकते हो, उनको बेटर आउटकम्स दे सकते हो। बाकी इसके अलावा प्रमुख कारण क्या है? क्या है आज जो तेजी से कैंसर फैल रहा है और उससे क्या बचाव कर सकते हैं? थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा जानकारी। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कि पहले ऐसा क्या होता था कि हमें कभी कभी कैंसर होती तो हर दूसरा मतलब कहीं पे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कहेगा कि मेरे जानकार में, मेरे आस पड़ोस में किसी को कैंसर नहीं है। तो एक तो 2 कारण है। एक तो सिंपल है कि क्या ये भी हम कई बार बात करते हैं कि ये है कि पहले भी कैंसर होता था,
शायद डिटेक्ट नहीं होता। जब हम कहते थे कि मेरा कैंसर था पर वो डिटेक्ट कम होता था, पर उसके अलावा भी अब ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है, पर उसके अलावा भी कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और वो जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप देखिए हमारे शरीर में जो भी जा रहा है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, और जो हम यहाँ तक कि जो हवा भी हम अंदर ले रहे हैं वो वैसी नहीं है। मतलब खान पान प्रदूषित है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स लोग यूज़ तो करते हैं पर उनको ये जानकारी नहीं है कितना यूज़ करना है। वो किसान बेचारा वो थोड़ा सा यूज़ करता है, देखता है फसल में कीड़ा नहीं लगा तो इस बार मेरी फसल बच गई, तो सोचता है अच्छा और डालूंगा तो और अच्छी फसल होगी। ये नहीं पता कि वो जब फसल में जा रहा है तो अब वो हानिकारक हो रहा है। अगर छोटी सी मात्रा में पेस्टिसाइड कीड़े को मार रहा है तो वही मात्रा जब बढ़ेगी तो वो इंसान को भी मारने जैसा ही काम करेगा ना। एग्जैक्ट मारेगा नहीं तो एक स्लो पॉइजन तो है ही है। तो हमारा खान पान मतलब बिल्कुल प्रदूषित होता जा रहा है। मिलावट जो होती है, कितना हम सुनते हैं कि जो दूध भी हम पी रहे हैं हमें पता नहीं वो किस तरह से हो रहा है, जो खाना हम खा रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करे जाते हैं, जो डिब्बे का खाना यूज़ करा जाता है, उन सब में कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। इवन जो हमारी सब्जियां वगैरह जो फल बन रहे हैं, जो पानी इन खेतों को सींच रहा है, जैसे हमारे वहाँ पे दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा में कई गांव हैं जिनमें इतना कैंसर है। वो जब उसका कारण पता करा तो पता चला क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट है, बहुत सारे पता लगती है। तभी जो ओपीडी महीने में एक बार होती थी जब हम शुरू हुए थे, आज की डेट में रोज होगी, रोज स्पेशलिस्ट आएंगे, रोज करेंगे। उसका लेवल बहुत बढ़ गया है और आने वाले टाइम में आई एम नॉट सरप्राइज, ये भी प्लान में है, ये भी पाइपलाइन में है। अभी मैक्स ने अपना ऑफिस भी रिसेंटली लिया है। पहले तो हम किसी और हॉस्पिटल में जाके करते होते थे, तो अब ऑफिस आ गया है तो वो भी दूर नहीं है, आपकी आवाज़ जरूर पहुंचाएंगे और वो भी प्लान में है। नहीं ये प्लीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को समझाना कि ये एक्चुअली ये जो फेस है ना, रियल फेस है ना, वो रियल फेस है जो एड में ये मुकेश कुमार दिखाते हैं। जो रियल फेस है वो पिक्चर बहुत दर्दनाक है, उसमें नहीं है। ये सारे फ्री कैंप्स होते हैं, हेल्थ चेकअप्स होते हैं और इवन पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर्स वगैरह होते हैं कि हम अलग अलग सोसाइटीज़ में जाते हैं, अलग अलग RWA से बात करते हैं, अलग अलग जो यहाँ पे ग्रुप्स हैं वहाँ पे हमारे जितने भी स्पेशलिस्ट आते हैं वो कोई ना कोई एजुकेशन का, मतलब जैसे सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचना है, पैप स्मीयर क्या होता है, लेडीज़ को एजुकेट करना, अपनी बच्चियों को वैक्सीनेशन कराओ, वैक्सीनेशन किस उम्र में करानी है, सेफ है कि नहीं, क्या मिथ्स है, क्या गलत धारणाएं हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ छोटे मोटे स्टेप्स से नहीं होगा और हर लेवल पे स्टेप होएगा, इंडिविजुअल के लेवल पे भी स्टेप होएगा। एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे हम सब जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर हो गया है और ये मतलब मैं कई बार कई लोगों को कहती हूँ कि हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते, हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने ऑफिस में प्लांट्स रख सकते हैं, अपने बेडरूम में प्लांट्स रख सकते हैं। तो ये तो हमारे हाथ में ही है ना, यही चीज़ें हैं। जैसे अभी सरकार ने बहुत अच्छी कुछ करी है, जैसे पुरानी डीजल की गाड़ियाँ बंद करी, 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही है जो करने पड़ेंगे और ऑलरेडी इट इज़ वेरी लेट।